गीता चौथे अध्याय का आज अंतिम श्लोक 42वां श्लोक। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्थम ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हे भारत, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे भारत, हे अर्जुन, तस्मात् अज्ञान संभूतम, इसलिए अज्ञान से संभूत, अज्ञान से उत्पन्न, हृत्थम, हृदय में स्थित, इसलिए हृदय में स्थित, एनम, इसलिए हृदय में स्थित, एनम अज्ञात भूतम संशयम, हृदय में स्थित, इसलिए हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संदेह को, आत्मनः संशयम, अपने संदेह को, ज्ञानासिना, ज्ञान रूपी तलवार से छित्वा, काट डालो। यानी जो तुम्हारे हृदय में संदेह है, जिस संदेह के कारण तुम युद्ध नहीं कर रहे हो और अपना गांडीव रख दिए हो, तो हृत्थम, तुम्हारे हृदय में जो यह संदेह है, संशय है, और वह संशय किससे उत्पन्न हुआ है? अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। अगर ज्ञान होता, कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान होता तो यह संदेह उत्पन्न ही नहीं होता, तुम युद्ध के लिए तैयार ही हो गए होते। युद्ध के लिए तैयार नहीं हो, गांडीव रख दिए हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर अज्ञान है। तो अज्ञान के कारण ही संदेह उत्पन्न होता है, और जब अज्ञान के कारण संदेह उत्पन्न हो तो वह संदेह किससे समाप्त होता है? वह संदेह ज्ञान से समाप्त होता है। तो ज्ञान रूपी तलवार से इस संदेह को काट डालो। जैसे तलवार से किसी वस्तु को काट डाला जाता है, वैसे ज्ञान से इस संदेह को समाप्त कर डालो। ज्ञान से संदेह को समाप्त करके योगम आतिष्ठ, योग में स्थित हो जाओ, कर्म योग में स्थित हो जाओ, उत्तिष्ठ, और उठकर खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो कुल मिलाकर के यह अंतिम श्लोक है। अंतिम श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो तुम गांडीव रख दिए हो, गांडीव को पुनः धारण करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उत्तिष्ठ भारत, हे भारत उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। और योगम आतिष्ठ, कैसे? कर्म योग में स्थित हो करके। तुम यह युद्ध अपने लिए नहीं कर रहे हो, यह समझ लो, युद्ध अपने लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि दूसरों के लिए, पूरी मानवता के लिए तुम युद्ध कर रहे हो। इस युद्ध से पूरी मानवता का कल्याण होगा। तुम्हारे अंदर संदेह इसलिए उत्पन्न हुआ है कि तुम यह समझ लिए हो कि यह युद्ध तुम अपने लिए कर रहे हो, और युद्ध से तुम्हारी आसक्ति हो गई है। युद्ध का परिणाम क्या होगा, उससे तुम्हारी आसक्ति हो गई है। तो इस आसक्ति को तुम समाप्त कर दो, और यह युद्ध तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि व्यापक मानवता के कल्याण के लिए, दूसरों के लिए यह युद्ध कर रहे हो। इस बात को मन में बैठा लो, और यही ज्ञान है, यही कर्मयोग है। तो तस्मात् अज्ञान संभूतम, इसलिए अज्ञान से उत्पन्न, हृत्थम, हृदय में स्थित, ज्ञानासिना, ज्ञान रूपी तलवार से, आत्मना माने अपने, छित्वा एनम, एनम माने इस, छित्वा माने काटकर, संशयम, तो अब तुम्हारे हृदय में जो यह संदेह है, उस संदेह को, और वह संदेह किससे उत्पन्न हुआ है? तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। तो अज्ञान से उत्पन्न संदेह को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो, और ज्ञान रूपी तलवार से काट कर कर्म योग में पूर्ण रूप से स्थित हो जाओ, और तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ, उद्यत हो जाओ युद्ध के लिए, गांडीव को धारण कर लो। तो आज यहाँ पर आकर चौथा अध्याय समाप्त होता है।
जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज चौथा अध्याय समाप्त हुआ। तो अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 अध्याय आज हो चुके हैं। अब अगले एपिसोड से 5वें अध्याय का हम प्रारंभ करेंगे।